हेलो बच्चों, माई सेल्फ कार्तिकेश और आप देख रहे हैं माई ट्यूटर एकेडमी। बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी है क्या? तो किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग मोलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं। लेट मी डिफाइन फर्स्ट मोलैरिटी। बच्चों, मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। The moles of solute present in 1 liter or 1000 ml of solution is known as मोलैरिटी। बच्चों, मोलैरिटी पूछा जाता है, इट मीन्स किसी सॉल्यूशन में मुझे पता करना होता है उस सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखना हो, मोलैरिटी इक्वल टू बच्चों आप लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन कंडीशन, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए आप let mass of solute equal to WA gram, molecular mass of solute equal to MA ग्राम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू NA मोल्स हम लोग ले लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू V लीटर हम लोग ले लेते हैं। ये वॉल्यूम मैंने एज्यूम किया लीटर में। अब आप मोलैरिटी अगर लिखेंगे, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट मीन्स Na डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम मेरे पास है V। बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर आपको पता हो तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब आप लिखेंगे M इक्वल टू Na के बदले मैं लिख देता हूँ मास ऑफ सॉल्यूट WA डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट Ma। ये मोल ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा डिवाइडेड बाय V। यहाँ से मोलैरिटी इक्वल टू आप लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू V। ये फार्मूला रेडीमेड फार्मूला आपका हो जाता है मोलैरिटी फाइंड करने का। लेकिन कंडीशन ये बच्चों, या अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम हम लोगों का मिलीलीटर में दिया हुआ हो तो फिर इस फार्मूला में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। अगर वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में दिया हुआ हो, जैसे आप एक केस बना लीजिए, इफ वॉल्यूम इज गिवन इन ml मिलीलीटर,
तो आप क्या करें, इसी फार्मूला को आप लिखेंगे m इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू इस v जो वॉल्यूम दिया हुआ है मिलीलीटर में, तो इसको आप लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, v डिवाइडेड बाय 1000, ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनल फार्मूला बच्चों आप लिखेंगे m इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू v इंटू 1000। लेकिन कंडीशन, ये जो आपका वॉल्यूम है ये होना चाहिए मिलीलीटर में, और ये जो है आपका वॉल्यूम ये होना चाहिए लीटर में। बच्चों फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ, अगर वॉल्यूम आपका लीटर में दिया हुआ है तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम क्वेश्चन में मिलीलीटर में दिया हुआ है देन यू विल हैव टू यूज दिस फार्मूला, मोलरिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू v, और v ये किस में होना चाहिए, मिलीलीटर में होना चाहिए। मुझे उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो डेफिनेटली इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे मैंने मोल को क्या लिखा था, तो बच्चों आप लिख लीजिए मोल इक्वल टू होता क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ये अगर मैं मोल को मैं रिप्रेजेंट किया Na से, तो मोल की जगह पे आप लिखेंगे Na इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट को मैंने लिखा है Wa, आप भी लिखेंगे Wa, और मोलर मास है Ma, तो मोल की जगह पे Wa मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, फिर ये फार्मूला बन के आता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बच्चों मैं आपको बता दूँ, अगर किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी 1 है तो उसे कहते हैं मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन क्या मतलब है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। ठीक है, मोलरिटी अगर किसी सॉल्यूशन का 1 है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं मोलर सॉल्यूशन। अगर कहीं पे बात आ जाती है यूनिट ऑफ मोलरिटी का, यूनिट ऑफ मोलरिटी, यूनिट क्या लिखेंगे बच्चों, यूनिट आप क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में मोल्स दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम दिया हुआ है, इसलिए आप लिखेंगे मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल पर लीटर, ये यूनिट हो जाता है मोलरिटी का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।